मतलब एक मैसेज कन्वे किया कि भाई ऐसे ऐसे पत्रकार को बुलाया जाए। मेरे भाई साहब से बात हुई कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे जाते हैं 10-12 साल से, लोगों के संपर्क में है, मतलब सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट आना जाना, लोगों के समाज की सेवा, भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बताया जाए कि भाई हमारा स्थान तो जीरो है ना, हम किसी पद पर या इतने बड़े रहे हैं, मर रहे हैं लोग जिनके आगे बच्चे चले गए या फिर जिन्होंने कब्जा कर रखा और जो सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहते। इधर से इधर है 2000 की संख्या है ब्यूरोक्रेट समेत, आप नोट करना 2000 से ऊपर फिगर नहीं बनेगी। 121 करोड़ की जनसंख्या है, 2000 आदमी ऐसे हैं जो इधर से इधर है और इधर से इधर। तो संजीवन जी, अब चुनौती नहीं है बड़ी, क्योंकि पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी सामने आई है, पहले बीजेपी से लड़ना पड़ता था, लेकिन शायद अब हरियाणा में आ गए बीजेपी आम आदमी पार्टी, इनसे भी चुनौती होगी, और जबकि घर में कलेश है। चलो आप अभी तो मतलब इतना ऐसा, हर एक स्टेट का आप अपना रंग होता है। आप यूपी चले जाओ तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ क्यों नहीं कमाल कर दिया, उत्तराखंड चले जाओ आप वहाँ क्यों नहीं कमाल कर दिया। आप इस बात को एक टेक्निकल ले कि 32% दलित है वहाँ पे। पंजाब में दलित की संख्या जो है वो 32% है। पंजाब में 3 सीटें आई थी जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस टाइम आंदोलन कगार पे था, अन्ना का आंदोलन था और वो कगार पे था, उस साइड से 3 सीटें जीत के थे। उसके बाद इनकी विधानसभा में पिछली बार 17 पता नहीं 18 जो भी है, भी इतनी फिगर है, इतनी सीटें आ गई थी। पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया और पंजाब की जनता ने अकालियों को भी देख लिया। उनका मन एक बदलाव की स्थिति में आ गया, भाई इनको तो देख लिया, अब इनको इतनी बड़ी लहर और इतना बड़ा मैंडेट आना, आप ये समझो ना कि उन्होंने तो दोनों पार्टी को धराशायी कर दिया। सर उन्होंने ऐलान करा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या ये बड़ा फैक्टर है? ये बड़ा फैक्टर है, उन घोषणाएं तो उनकी सबसे ज्यादा है, ये वो धरातल पे कितनी रहेंगी नहीं रहेंगी ये तो 6 महीने बाद पता लग जाएगा। धरातल दिल्ली में तो हरियाणा के लिए खतरा है, अगर हरियाणा में भी अपना भविष्य की जनता में एक बहुत बड़ा पंडित और एक बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर भविष्यवाणी करने वाला एक बहुत बड़ा ब्राह्मण भी है, जो आई बार ये कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठोगे, तो साथ भी रहते और साथ सपने भी। मैं इतना बड़ा ना तो भविष्यवाणी कर सकता, ना मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या है वो उस स्थिति बताएगी जब चुनाव। संजीव जी, आपने खुद कहा कि मैं हर आदमी तक पहुँचा हूँ, जनता तक पहुँचा हूँ, जनता तक पहुँचा हूँ। अब जनता के मन के टटोलने की बात करें तो जनता के मन में क्या है, पंडित नहीं बताते तो पॉलिटिशियन बता सकता है, पत्रकार बता सकता है कि जनता के मन में क्या है, क्या टटोला आपने? मैंने जनता के मन में वहाँ टटोला, वह 65 से 70%, 70 नहीं कह सकते, 80 ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। वहाँ पे ठाकुर जो था 71 से लेके 80%, उसको सारे ही बोल दो आप, वो बीजेपी के पास चला गया। उसके बाद तीसरी कम्युनिटी थी वहाँ बनिया वर्ग, वो सारा नेक टू नेक बीजेपी के पास चला गया। उसके बाद ओबीसी वर्ग 68-70 जो भी है, जो उसको मोदी को अपना मानता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है पूरे प्रदेश में। आप हरियाणा कहीं भी आप चुनाव में, बीसी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रधान को अपना समझता है, और वो सारा किसके साथ चला गया, बीजेपी के साथ। जितना एससी का जो वोट था वो कुछ मायावती के कहने से लगा लो, उसकी कमजोरी लगा लो, वो भी सारा सीट। हमारे पास 403 सीटें हमने लड़ी हैं, हमने कैंडिडेट खड़े किए, हमारी प्रमुखता इस बात की है कि हम हर एक सीट पे गए, हर एक सीट पे हमारा कार्यकर्ता लड़ा, हर एक बूथ पे चाहे हमारी 2 वोट निकली है। ये नहीं है कि हमारी वोट नहीं निकली है, 14 लाख वोट आई है हमारे पास। परसेंटेज जरूर कम हो गया पिछली बार से, लेकिन वोट 14 लाख आई। लेकिन हम पहले किसी के साथ लड़ने से हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं, हमारी सीटें कुछ कम हुई, लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। मेहनत करते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं कायम हो जाता है, और वो सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज जर्नी, मतलब ये शब्द है एक फिलोसफर के। तो भाई आपकी यात्राएं हैं तो चलती रहेंगी, आज कम है कल ज़्यादा है। आप आम आदमी पार्टी को कल क्या देखते थे, आज क्या है, तो ये तो विकल्प है सबके, पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गर्भ में है। मैं ये कोई ऐसी गर्भ की बात नहीं करना चाहता कि कल क्या हो, ना मैं कोई अंतर्यामी हूँ, ना कोई मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ जो अगली बात बताऊँ। सर कहने का मतलब है पार्टी एकजुट होनी चाहिए। मेरा आज का लक्ष्य है, तो पार्टी एकजुट हो जाओ, सब इकट्ठे होके काम करो। सत्ता कब आएगी नहीं आएगी ये गर्व की बात है। जो सपने साकार करना चाहते हैं, सपने इतने आसान नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। जो पूरे जिम्मेवारी लेके चलते थे बरादरी की और उसकी या किसी चीज़ की, उनको लोगों ने नकार दिया है।
धरातल पे वही रहेगा जो आम आदमी की बात करे। 2024 में चुनाव है हाँ जी, और आपका कहना कि पार्टी एकजुट हो। हाँ जी, अगर हाँ जी। पार्टी एकजुट नहीं होती है तो नतीजे क्या होंगे? बस नतीजे जनता के सामने हैं, आपके सामने है। मैं तो इसमें अभी नतीजे तो आपके सामने हैं, मैं तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकता। वो तो जनता की आवाज़, जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। यानी अगर एकजुट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अगर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो पार्टी अपना अस्तित्व, भविष्य का जो अस्तित्व है वो खत्म। हमारे पास ऐसे ऐसे पार्टी के नेता हैं जिनकी बहुत साफ सुथरी छवि है, जो ईमानदारी से भरे हुए हैं। सबको अगर एक समान समझे वो गलत प्रतीक्षा हो सकती है। राहुल गांधी जी बिल्कुल, अगर आप किसी चेहरे को बार बार ऐसे दिखा दोगे, बार बार ऐसे दिखा दोगे तो उसकी मनसा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। संजीवन जी, हमारे पास इतने कद्दावर और बड़े बड़े नेता हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है। आज 70 साल से देश किसने चलाया? आज ही तो ही 8 साल 10 साल से, अभी तो देख तो लो फिर आप। केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं उन चेहरों को सामने ला पाता, क्यों नहीं चुन पाता जिस समय ये अभी स्थिति आती है चुनने की, अभी दबाव होता है? CWC की मीटिंग है, उसके बाद सबसे विज्ञप्ति ली जाएगी। मैंने भी आज अपने प्रेस के माध्यम से भी कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचे, इतनी मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मेरे संदीप सिंह है वहाँ पे, कोई एक दो ठीक आदमी है जिनसे बात हो रही है, उन्होंने मीटिंग करानी है। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, तो उनसे बात हुई थी। तो कुछ ना कुछ मौका भाई हम अपनी बात भी रख दें, भाई जनता क्या समझती है और आप कहाँ चल। आगे का कार्यशर क्या रहेगा अब आपका? हमारा तो आगे से कार्यसर ये है कि हमारी जो बहन कुमारी शैलजा है वो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष की बहुत बढ़िया जिम्मेवारी निभा रही हैं। वो ईमानदार है, कर्मठ है और सबको साथ लेकर चलने वाली है। वो ये नहीं समझती कि वो कौन किसका है किसका ना, उसके पास ऐसी बातें हैं। जो लोग अपने आप को बड़े समझते हैं या अपने आप में वो, उनको भी साथ आ जाए तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं। संजीवन जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? चर्चा है। मैं ये तो गर्व की बात है, कौन किसमें शामिल होगा किसमें नहीं होगा ये तो उन्हें देखना है। हम तो कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हमने रहना है। कांग्रेस किस अस्तित्व में है, किस अस्तित्व से उसको बाहर निकालना, ये हमारी मंशा है। संजीवन